2026 में एग्जाम देने वाले हैं और अभी तक कुछ खास पढ़ाई नहीं किए हैं और सिर्फ 5 महीना ही रह गया है। अभी आपसे एग्जाम ले लिया जाए तो 300 भी नंबर नहीं आएगा, फर्स्ट डिवीजन भी आप नहीं कर पाओगे। तो क्या प्लानिंग करना है सारा कुछ हम बताएंगे और क्या अभी से पढ़ाई करके 400 प्लस मार्क्स पॉसिबल है। तो इसके लिए आप प्रूफ देखिए जो मैं बगल में दिखा रहा हूं, ये पिछले साल वाले स्टूडेंट का है रिजल्ट, देख सकते हो 460 नंबर, 456, 451, 447, 444 इस तरीके का मार्क्स आया है। और सिर्फ लास्ट के 3 से 4 महीना पढ़ाई करके आपके पास तो वो भी 5 महीना अभी बचा हुआ है, मतलब 1 महीना उससे ज्यादा ही है। तो क्या प्लानिंग है सारा कुछ हम बताएंगे और सच्चाई को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आज जो भी मैं आपको सच्चाई बताने वाला हूं ना, जो एक टॉपर को पता होता है पहले ही और वो फूंक फूंक करके कदम रखता है और टॉप मार देता है ना, तो आपका रिजल्ट टॉपर जैसा आएगा या आप इस 6 पॉइंट को अपना लिए ना ढंग से तो टॉपर के आसपास वाला नंबर आपका जरूर आ जाएगा, है ना। तो क्या पॉइंट है सारा कुछ हम एक एक करके समझाएंगे। ये 6 पॉइंट आपको बारीकी से समझना होगा, बीच बीच में आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चलने वाला है। इसके अलावा 2 मैं बोनस पॉइंट दूंगा आपको, बोनस पॉइंट 2 मैं देने वाला हूं, ये 2 पॉइंट जरूर लेकर के जाना। तो चलिए ना क्या क्या है इंपॉर्टेंट हम देखते हैं एक एक करके। पहला जो पॉइंट है, मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछता है। अब देखो जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट कर लो अभी से, जो ज्यादातर क्वेश्चन होते हैं वो एनसीईआरटी से ही होता है। अब भैया एनसीईआरटी से हम कैसे पढ़ाई करेंगे, तो देखो सारा क्वेश्चन वहीं से पूछा जाता है। आपके बिहार बोर्ड के दूसरा कोई पब्लिकेशन मालूम नहीं है, वो जानता है कि सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनाना है। तो जहां से पूछा जा रहा है अगर वहां आप एकदम चोट मार दिए ना तो आपका रिजल्ट वाकई में बहुत बेहतर आ जाएगा। तो एनसीईआरटी के सिलेबस को एकदम चाट जाना है अच्छे से, क्योंकि सारा क्वेश्चन यहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आप सिलेबस अच्छा से ढंग से पढ़ाई कर लिए हैं तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, मक्खन जैसा सवाल बना करके आप आ जाओगे। दूसरा पॉइंट है, सभी टॉपर के पास स्टडी टाइम टेबल होता ही है, जरूर होता है। आप टॉपर के रूम में जाओगे ना तो आपको कोना में चिपका हुआ दिख जाएगा एक छोटा सा लिस्ट, जिस पर लिखा रहता है कि इतना घंटा हमको ये सिलेबस पढ़ना है, इतना बजे से इतना बजे तक ये काम करना है, इतना पढ़ना है। सारा कुछ का एक टाइम टेबल होता है और आप बिना टाइम टेबल के बउआ रहे हो, है ना। तो एक अच्छा सा टाइम टेबल अच्छा वाला बना करके जहां पढ़ाई करते हो वहां चिपका दो और उसका पालन करो। सब टॉपर के पास होता है, आप भी वो अपनाओ ना। पहले टॉपर वाला ढंग तो सीखो ना, टॉपर जैसा मार्क्स ना सही उसके आसपास आएगा ना, है ना। तो आपके पास एक टाइम टेबल होना चाहिए अच्छा सा, जिसमें मेंशन होगा कि कितना बजे से कितना बजे तक आपको क्या पढ़ना है और किस दिन क्या चीज खत्म करना है। सारा कुछ मेंशन करके एक टाइम टेबल बना लेना है। तीसरा पॉइंट है, डेरिवेशन, डायग्राम्स और न्यूमेरिकल्स पर मजबूत पकड़। अब जो भी डेरिवेशन वगैरह होता है वहां पे आपका मजबूत पकड़ होना चाहिए, क्योंकि सारा क्वेश्चन 5 नंबर वाला वहीं से पूछे जाते हैं। अब देखो 2 नंबर वाला आप 3 क्वेश्चन बनाओगे, है ना, 2 मार्क्स वाले आप 3 क्वेश्चन बनाओगे तो 3 दूना 6 नंबर आपको आएगा, है ना। लेकिन अगर 2 गो क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा गलत है, एक एक नंबर मिला और एगो में फूल मिला, तो एगो में जिसमें फूल मिला उसमें तो 2 मार्क्स आ गया आपका। लेकिन 2 क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा गलत है तो एक एक नंबर दिया एग्जामिनर, है ना। एक एक 3 गो क्वेश्चन था जिसमें एगो में फुल मार्क्स और 2 गो में थोड़ा थोड़ा आया, एक एक आया। तो देखो यहाँ पे जोड़ करके कितना होता है ना। तो जोड़ करके हुआ 4 नंबर, लेकिन 6 नंबर का क्वेश्चन था, मिला कितना 4 गो नंबर। 3 गो क्वेश्चन बनाने पर आपको 4 मार्क्स मिलता है ना। और एक गो बनाने पर आपको 5 मार्क्स मिलता है, 5 नंबर वाला। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है वहां पे मजबूत पकड़ बना लो, नंबर यहीं से उठता है ना। यहीं से ज्यादा नंबर आपका उठेगा और अच्छा परसेंटेज बनेगा और मार्कशीट पर शोभा देता है ना। तो यहाँ से जो भी है डेरिवेशन डायग्राम, इसका बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस कीजिएगा तो भूलिएगा नहीं, ठीक। चौथा नंबर जो पॉइंट है, 100 ट्रिक्स एंड माइंड मैपिंग। ये माइंड मैपिंग क्या है भैया,
सो ट्रिक क्या है, तो टीचर पढ़ाते समय और आप अपना से भी कुछ कुछ ट्रिक बनाए होंगे, है ना, छोटा छोटा, जिससे जो मैथ का सवाल हो वो हल करने में आसानी होगा या कुछ हो याद करने में आसानी होगा। तो सारा ट्रिक एक जगह लिख करके रखिएगा, क्योंकि इससे आप फास्ट सवाल बना पाएंगे और ज्यादा चीज बहुत कम समय में याद कर पाएंगे, है ना। तो ये ट्रिक वगैरह आपके पास जो भी है उसको लिख करके रखिएगा, माइंड में बैठा करके रखिएगा। माइंड मैपिंग क्या है भैया, देहाती भाषा में समझाइए ना। माइंड मैपिंग का आप एकदम बिहारी भाषा में समझो। माइंड में छाप बनाना, जो भी आप पढ़ रहे हो ना, एक माइंड में फोटो बनाना है। फोटो बना करके याद करोगे ना तो जल्दी याद होगा। मेमोराइजिंग टेक्निक बोलते हैं इसको, है ना। तो जो भी कर रहे हो एक मैप बनाओ, है ना, नक्शा बनाना है अपने दिमाग में, है ना, माइंड में नक्शा बनाना है, और वहां पे ज्यादा चीजें स्टोर कर पाओगे कम समय में और लंबे समय तक याद भी रहेगा, है ना। पांचवा है पॉइंट हमारा डिस्ट्रक्शन फ्री इन्वायरमेंट। अब देखो डिस्ट्रक्शन फ्री इन्वायरमेंट क्या होता है, तो एक टॉपर के पास आप जाओगे ना, उसके रूम में, है ना, स्टडी वाला रूम में, तो वहां पे लगेगा कि रे बैठ के पढ़ लेते थोड़ा देर, है ना। ऐसा इन्वायरमेंट बना करके वो सब रखता है। तो आपको भी ऐसा लगना चाहिए, वहां ना ही मोबाइल फोन होना चाहिए। जब मोबाइल फोन वगैरह की जरूरत ना हो तो वहां से साइड कर दो, दूसरे रूम में रख करके आ जाओ। बेडरूम वगैरह थोड़ा सा दूरी पर रखो, है ना। बेडरूम दूसरे रूम में है तब बहुत बेहतर है, और अगर उसी रूम में है तो थोड़ा दूरी पर रखो, जिससे आपको नींद आए तो जल्दी सूतो ना, है ना। एक अच्छा सा टेबल लगा दो, एक अच्छा सा चेयर लगा दो, कुछ बुक्स वगैरह रख लो और पढ़ाई स्टार्ट करो। जब भी बैठो गर्दा उड़ा करके 3-4 घंटा एकदम रगड़ दो, है ना। इस तरीके से पढ़ाई करना होगा, तभी ना 5 महीना में ज्यादा लाइएगा। नहीं तो साल भर आप क्या किए, पिछला 6 महीना में क्या उखाड़ लिए, है ना। 5 महीना में आपको बहुत बेटर करना है ना, तो पिछला 6 महीना का रिकवर इसी में करना होगा। इसके लिए क्या करना होगा भैया, तो गजब का पढ़ाई करना होगा, कोई उपाय नहीं है। 5 महीना कम नहीं होता है, 5 महीना बहुत ज्यादा होता है। आप चाहोगे तो बहुत कुछ कर लोगे। लास्ट जो हमारा पॉइंट है, वीकली रिवीजन एंड टेस्ट सीरीज। अब देखो टेस्ट सीरीज को आप लोग मॉक टेस्ट भी बोलते हो, है ना। वीकली रिवीजन करो, पिछला हफ्ता क्या पढ़े हैं आपको अभी याद है, नहीं याद है तो उसको फिर से रिवाइज मारिए। थोड़ा बहुत याद है पूरा याद कीजिए, तभी तो बैकअप हो पाएगा ना। नहीं तो अभी पढ़ रहे हैं अगला हफ्ता भूल जाएंगे, कोई फायदा है नहीं ना। तो पिछला हफ्ता जो भी पढ़े हैं वो याद होना चाहिए, तभी तो आप आगे बढ़ोगे, नहीं तो जहां है वहीं रह जाओगे। तो वीकली रिवीजन कम से कम लगाओ। हम तो डेली रिवीजन करते थे, आप कम से कम वीकली रिवीजन जरूर मारना। संडे को या किसी भी दिन को, सप्ताह में एक दिन कोई निकाल लो और पिछला जो भी 7 दिन में आप पढ़े हो उसको रिवाइज करो पूरा, सुबह से लेकर शाम तक, और पूरा याद होना चाहिए, तभी तो आउटपुट निकलेगा, है ना। अब आते हैं बोनस टिप्स पर। बोनस टिप्स 2 देंगे हम आपको, जो रामबाण होगा आपके लिए, है ना। इससे पहले हम आपको एक चीज बता दें कि जितने भी स्टूडेंट का मैं मार्कशीट दिखाया हूं उसके पीछे एक चीज जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाया, वो है दीपक भैया का, यानी मेरा धमाका नोट्स। सारा के सारा क्वेश्चन उसी से छपे थे, एकदम गर्दा उड़ गया था, मतलब हम गेस करके आपको दे देंगे यहीं पे, है ना। और सारा क्वेश्चन हॉल में बैठोगे तो लगेगा पूरा उसी से बना दिया है क्वेश्चन पेपर, है ना। और सारा के सारा आप बना करके आओगे। बिहार बोर्ड के वैसे टीचर जो पिछले 8 साल से कॉपी चेक करते आ रहे हैं, उनसे हम जा करके गेस क्वेश्चन को चेक करवाए, है ना, वेरीफाई करवाए और मिलवाए कि ये जो आंसर लिखा हुआ है ये कैसा आंसर है, इस पे फुल मार्क्स मिलेगा कि नहीं। तो वहां पे पूरा वेरीफाई किया गया और फुल मार्क्स उस पर दिया जाएगा, और 100% आंसर सही है। आप गेस गाइड से देखोगे थोड़ा बहुत गलत रहता है, लेकिन मेरे नोट्स में 100% सही है, और सारा क्वेश्चन जितना भी मैं गेस किया हूं उसी के अंदर से पूछा जाएगा। इसके लिए क्या कर सकते हो, नीचे जो लिंक दिया गया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में, पिन कमेंट में, वहां पे जाओगे सारा सब्जेक्ट के नीचे लिंक मिल जाएगा। जिस भी सब्जेक्ट का आपको लेना हो क्लिक कीजिए, 3-4 पेज देख लीजिए क्या क्या मिलेगा, कैसा गेस क्वेश्चन रहेगा, तब जाकर के उसको बाई कर लो। छोटा सा प्राइस है, 89 में आप एक सब्जेक्ट का ले सकते हो। 89 में आपकी सारी तैयारी हो जाएगी, बाहर से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सारा ऑब्जेक्टिव, सारा सब्जेक्टिव। इंग्लिश आपको अभी तक कुछ नहीं आया ना, एक बार इससे पढ़ाई कर लो। ग्रामर में कुछ नहीं आता है ना, जिंदगी भर ग्रामर नहीं पढ़े हो, 5 टॉपिक इसमें मैं समझाया हूं, मक्खन जैसा समझ में आ जाएगा। लेटर एप्लीकेशन एकदम धुआंधार तरीके से लिख दोगे। सारा सब्जेक्ट का नोट्स है, एक बार चेकआउट जरूर करना। आते हैं बोनस टिप्स पर। भैया बोनस टिप्स क्या है, तो पहला है बोनस टिप्स PYQ लगाओ। जितना हो सके ये PYQ लगाओ, यहां से आपको आइडिया मिल जाएगा
कि किस तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है ना, किस तरीके का प्रश्न आएगा आप एग्जाम में, तो यहाँ से आइडिया मिलेगा। और कुछ क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट भी होते हैं, तो PYQ जरूर करना। दूसरा क्या है भैया, कंसिस्टेंसी। अब देखो जो भी काम कर रहे हो ना, कंसिस्टेंसी तरीके से करना, रोज करना। मतलब एक दिन 10 घंटा पढ़ लिए, और कोई स्टूडेंट है जो रोज 2-2 घंटा ही पढ़ रहा है, यकीन मानो 2-2 घंटा वाला 10 घंटा से ज्यादा निकल जाएगा। क्योंकि 10 घंटा वाला क्या करेगा, एक दिन पढ़ लिया, दूसरा दिन खेलने निकल गया, सारा भूल गया, है ना, कोई फायदा नहीं है। तो 10 घंटा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप 4-5 घंटा ही रोज पढ़ रहे हो ना, तो उसको कंटिन्यू रखना प्लीज। कंटिन्यू रखोगे बेटर मार्क्स आएगा, मैं 100% चैलेंज देता हूं आपको, है ना। तो कंटिन्यू रखना, 21 दिन तक कम से कम कोई भी रूटीन बनाना, टाइम टेबल मैंने बता दिया है, कोई भी टाइम टेबल बनाना, 21 दिन तक उसको पालन करना। उसके बाद आपको आदत लग जाएगा, बिना कहे आप पढ़ने बैठ जाओगे, है ना। एक बार नोट्स जरूर चेकआउट करना, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दे दिया है। बाकी आप व्हाट्सएप से भी बाय कर सकते हो, नीचे नंबर दिया गया है, सिंपली मैसेज करना है, सब्जेक्ट बताना है, वहां से QR कोड वगैरह पेमेंट करके ले लेना है। नोट्स आपको 1-2 मिनट के अंदर मिल जाएगा, नीचे लिंक है, चेकआउट जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।